साथियों, अगर आप भी इस समय बीए बीएससी बीकॉम एनईपी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको भी ऐसा लग रहा है कि पहले आपके सब्जेक्ट इतने सारे थे और अब इतने से हो गए हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सब्जेक्ट में कोई गलती है या कुछ और बात है, तो अगर आपको नहीं पता है इस बारे में तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूजी एनईपी बीए बीएससी बीकॉम का कोर्स स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको हर सेमेस्टर में कितने और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपकी कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहेगी। और ये वाली जो वीडियो है दोस्तों, ये केवल यूजी एनईपी के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एडमिशन 2025-26 सेशन में हुए हैं। जी दोस्तों, 2025-26 सेशन से यूजी एनईपी के कोर्स स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया था, जो कि मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि ध्यान से चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपकी कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रहेगी। तो वीडियो में पढ़ते हैं दोस्तों आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीए बीएससी बीकॉम यूजी एनईपी के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, उन स्टूडेंट के लिए जिनके एडमिशन 2025-26 सेशन में फर्स्ट ईयर में हुए थे। बेहद ध्यान से दोस्तों समझिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो कोर्स है 3 साल का है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। हर एक साल में आपको 2 सेमेस्टर मिलेंगे, यानी पहले साल में पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, दूसरे साल में तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और तीसरे साल में 5वां सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर। इस तरीके से आपके टोटल 6 सेम बन जाएंगे और टोटल 3 साल का आपका कोर्स रहेगा। आई होप इतनी बात आपको पता होगी, ये सभी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखिए, आपका जो कोर्स है उसमें कुल मिलाकर इतने टाइप के सब्जेक्ट आपके रहेंगे। मेजर 1, मेजर 2, माइनर, इसको अब मेजर भी बोला जाने लगा है वैसे, क्योंकि मेजर ही हो गया है। स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल कोर्स, को करिकुलर कोर्स और एक प्रोजेक्ट। कुल इतने तरीके के आपके सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे आपके पूरे कोर्स के दौरान में। लेकिन हर सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक आपके चेंज होंगे। किस तरीके से कौन सा कोर्स पढ़ना होगा वो चीज़ समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम पहले सेमेस्टर की बात करते हैं। तो पहले सेमेस्टर में आपको पहला मेजर सब्जेक्ट, दूसरा मेजर सब्जेक्ट और तीसरा मेजर एज माइनर या माइनर भी इसको कह सकते हैं, वो पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीए में हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इस तरीके से आपको 3 सब्जेक्ट मिले हुए होंगे जो कि आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा आपका एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी रहा होगा, जिसका कोड वी से शुरू हो रहा होगा। आगे बताऊंगा किस तरीके से। स्किल डेवलपमेंट कोर्स के जो एग्जाम है वो कॉलेज बेस ही होते हैं। और इसके अलावा आपका एक को-करिकुलर का एग्जाम होगा जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक हर सेमेस्टर में चेंज होगा। प्रोजेक्ट अभी नहीं आएगा, प्रोजेक्ट आगे जाके 4th सेमेस्टर में आएगा। तो ये तो थी पहले सेमेस्टर की बात। अब हम बात करते हैं दूसरे सेमेस्टर की। दूसरे सेमेस्टर में आपके जो 2 मेजर सब्जेक्ट थे, जो 2 मेन वाले सब्जेक्ट थे, वो रहेंगे। इसके अलावा तीसरा मेजर या माइनर इसको कह सकते हैं, वो हट जाएगा फिलहाल के लिए। वो सेकंड सेमेस्टर में आपको नहीं पढ़ना होगा। और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही है। अब मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि कोर सब्जेक्ट हैं, जिन्हें मेन सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट भी बोला जाता है। अब उसमें से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 2 मेन मिले होंगे और एक माइनर ग्रुप में मिला होगा। अब सेकंड सेमेस्टर में 2 मेन आपके रह गए होंगे, लेकिन वो तीसरा वाला सब्जेक्ट आपका यहाँ से हट गया होगा। अगर आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे जाएगा। बीकॉम अगर आप कर रहे हैं तो बीकॉम में ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते हैं, अलग अलग टॉपिक होते हैं। 3 टॉपिक शुरू में आपको मिले होंगे, उसके बाद में अब केवल 2 ही टॉपिक रह गए होंगे जिनको आप 2 मेजर सब्जेक्ट मानेंगे। तीसरा अभी आपका हट जाएगा क्योंकि इस सेमेस्टर में वो नहीं रहेगा। इसके अलावा जो आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, जो कि अब एआई कर दिया गया है, वो सभी के लिए कॉमन कर दिया गया है। तो एआई वाला जो कोर्स है वो सभी का स्किल डेवलपमेंट कोर्स रहेगा, जो कि कॉमन रहेगा। इसके अलावा एक को-करिकुलर सब्जेक्ट भी रहेगा आपका इस सेमेस्टर में, जिसका टॉपिक अलग रहेगा, जो कि कुछ ह्यूमन और एनवायरनमेंट स्टडीज करके है। मुझे अभी नाम सही से याद में नहीं आ रहा है। उस कोर्स की वीडियोस भी आपको जल्दी मिलेंगी, प्रीवियस क्वेश्चंस की। तो इस तरीके से आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा। प्रोजेक्ट अभी भी आपका नहीं रहेगा, वो आपको चौथे सेमेस्टर में देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं हम थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में फिर से वही 2 आपके मेजर सब्जेक्ट कंटिन्यू होंगे। टॉपिक हमेशा चेंज होते रहेंगे, आपके सब्जेक्ट वही रहेंगे। तीसरा आपका फिर से माइनर, या जिसको मेजर एज माइनर भी कह सकते हैं, वो आ जाएगा दोबारा से। अब वो नया सब्जेक्ट भी हो सकता है अलग से कुछ भी, या
हो सकता है वही सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया जाए अलग टॉपिक के साथ में। इसके बाद में फिर एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स दोबारा से रहेगा। उस टाइम क्या मिलता है आपको वो तभी पता चलेगा, अभी पहले से नहीं पता है। इसके अलावा फिर एक को करिकुलर भी रहेगा, वो भी एक अलग टॉपिक रहेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा रहेगा। प्रोजेक्ट यहाँ पर भी कुछ नहीं रहेगा। फिर आते हैं आप चौथे सेमेस्टर में, तो आपके मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। मेजर सब्जेक्ट आपके तीनों के तीनों साल कंटिन्यू वही रहेंगे। 2 सब्जेक्ट जो मेन है उनके अंदर का मटेरियल हमेशा बदलता रहेगा हर सेमेस्टर में, लेकिन सब्जेक्ट वही रहेगा। मान लीजिए आप इंग्लिश और हिंदी आपके कोर 2 मेन सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश और हिंदी रहेंगे, उसके अंदर के जो चैप्टर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। अब हम चौथे सेमेस्टर में माइनर की बात करें तो वो नहीं रहेगा, यानी कि तीसरा आपका कोर सब्जेक्ट नहीं रहेगा। स्किल डेवलपमेंट भी नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। को करिकुलर आपका रहेगा जो आपको अलग से पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर, जो आपको फाइल वगैरह बनानी होती है, वाइवा होता है इसमें, उस तरीके का वो रहेगा। तो यहाँ तक बात आई आपकी चौथे सेमेस्टर की। अब आती है बात 5वें और 6ठे सेमेस्टर की। तो 5वें और 6ठे सेमेस्टर में केवल आपके 2 कोर सब्जेक्ट रह जाएंगे। ना ही कोई माइनर सब्जेक्ट होगा, ना ही कोई स्किल डेवलपमेंट होगा, ना ही कोई को करिकुलर होगा, और ना ही कोई प्रोजेक्ट रहेगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब उसी के लाइट में मैं आपको बताता हूँ कि आपके सब्जेक्ट इतने कम ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। ये मैं बीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इनके पास मेजर इंग्लिश था, मेजर पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल हो गया, मेजर ज्योग्राफी था। अब यहाँ पर मेजर ही लिखा गया है, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट माइनर मान के उसको सेकंड सेमेस्टर में हटा दिया जाएगा। केवल 2 मेन आपके सब्जेक्ट रह जाएंगे। इसके अलावा एक कोर सब्जेक्ट ये रहेगा जो कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, जिसको हम को करिकुलर बोलते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट जो है, जिसके आगे एसईसी लिखा हुआ है, वो वी से शुरू होता है, जो कि आपका पत्रकारिता रहा था या अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो सकता है। तो इस तरीके से मेजर हो गया। माइनर जैसे मैंने बताया था, जिसको हम मेजर दूसरा भी बोल सकते हैं, वो हो गया। ये 2 सब्जेक्ट हो गए, ये 1 हो गया। को करिकुलर हो गया 1 सब्जेक्ट, और स्किल का हो गया 1 सब्जेक्ट। ये हो गए आपके कुल मिलाकर फर्स्ट सेमेस्टर की। अब हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर में कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट आ रहे होंगे। सबसे पहले एक को करिकुलर आ रहा होगा आपका, जो कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज है, इसका नाम आप देख सकते हैं, 1 सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में अब आते हैं मेजर सब्जेक्ट की बात। तो मेजर देखिए इनका इंग्लिश हो गया और ज्योग्राफी होगा। इनका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस को हटा दिया गया है, जो कि कॉलेज के थ्रू हटाया गया है, जिसको माइनर मान के उसको यहाँ से कम कर दिया गया है। तो 2 आपके मेजर सब्जेक्ट ये रह गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो है, जो कि अब एआई हो गया है, इसका पूरा नाम है फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया, और ये इनके ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल आ रहा है, जो कि मेजर का पार्ट माना जाएगा। तो क्या हुआ, को करिकुलर हो गया, मेजर इनके 2 सब्जेक्ट हो गए, माइनर या मेजर एज माइनर वो खत्म हो गया है, और स्किल का हो गया एआई वाला, और को करिकुलर हो गया। तो केवल क्या कम हुआ, मेजर एज माइनर वाला जो कम हुआ वो सब्जेक्ट कम हो गया, जो कि इनका पॉलिटिकल साइंस था। ऐसे ही आपके फॉर्म में भी एक मेजर सब्जेक्ट कम आ रहा होगा, तो वो बिल्कुल ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे को करिकुलर हुआ उसका टॉपिक चेंज हो गया है, स्किल डेवलपमेंट हुआ उसका भी टॉपिक चेंज हो गया है। इनका जैसे इंग्लिश था, इंग्लिश में पोइट्री हो गया है, पहले इनका इंग्लिश में प्रोज एंड राइटिंग था, तो ये चैप्टर्स चेंज होते रहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है पूरे आपकी स्टडी के दौरान में, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में समझा पाऊं। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, अभी भी आपका कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सीसीएस रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी न्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।